हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्मनी इन द सोसाइटी। आज हमारा यूनिट 3 का एक सेकंड स्टेप जो है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सोसाइटी की। First point is society, at the other hand second point is harmony in society. So these two are different aspects when we are talking about the society. हमारी सोसाइटी में कौन लोग होते हैं, कहाँ पर हमारा इंटरेक्शन होता है, किस तरह के लोगों से हमारी बातचीत होती है। These are the first step. At the other hand when we are talking about the harmony in this society, तो उस हार्मनी के लिए हमें कुछ डिफरेंट वर्क हमें करना होता है, डिफरेंट वेज से हम हार्मनी इस्टेब्लिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं second part of unit 3, that is understanding the harmony in the society. Society being an extension of family, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सोसाइटी एक फैमिली के लिए एक्सटेंशन कैसे फुलफिल होता है। ठीक है, सो दे आर सम पॉइंट विच इज समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व एज कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। आइए शुरू करते हैं। पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ पर समझेंगे कि बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली विच इज द एक्सटेंशन, इट इज सोसाइटी की। सोसाइटी होता क्या है, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी में इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं हमारी सोसाइटी कहाँ से कैसे शुरू होती है। जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद फर्स्ट मिलता है उसे एक फैमिली। अब फैमिली में बच्चा जब रह रहा है आफ्टर 3 years, व्हेन द चाइल्ड्स एज इज 3 year, सो द चाइल्ड विल गोइंग टू द स्कूल्स। तो फर्स्ट सोसाइटी स्टेप क्या हुआ, दैट इज स्कूल। बच्चा अपना स्टडीज, बेस स्टडीज वहाँ से कंप्लीट करता है। देन बेस स्टडीज के बाद में आफ्टर 12th एवरीवन नो अबाउट, एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू गो देयर हायर स्टडीज इन द कॉलेजेस। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया कि वह बच्चा अब कॉलेजेस में जा रहा है। अब यहाँ पर इंटरेक्शन बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर जब बच्चा किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा तो उसका इंटरेक्शन भी एक लार्जर एरिया में हो जाएगा। अब पहले वो स्कूल में रहने, अपने क्लास के अंदर रहने वाले कुछ बच्चों को जानता था, स्कूल में कुछ लोगों को जानता था। अब वो उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज में जैसे ही जाएगा, वहाँ पर अब लार्ज क्राइटेरिया हो जाता है। पहले उसके स्कूल में उसके आस पड़ोस के गांव, उसके शहर के ही बच्चे आया करते थे। जब बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए जाता है तो वो देखेगा उसके साथ साथ उस कॉलेज में कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ अदर अदर स्टेट से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे वो जानता ही नहीं है, लेकिन ऑल आर प्लेइंग द डिफरेंट रोल इन देयर लाइफ बिकॉज। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या हो गया हमारा, कॉलेजेस। आफ्टर द कॉलेज एवरीवन नोज कि जब बच्चा कोई भी एक कोर्स, कोई एक हायर एजुकेशन ले लेता है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप पड़ता है उस पर जॉब, वर्क प्लेस। सो एवरीवन वांट्स टू गो फॉर देयर जॉब्स। तो जब कोई भी एक स्टूडेंट अपने कॉलेज लाइफ से निकलकर अपनी जॉब लाइफ में कन्वर्ट करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कन्वर्ट करता है, सो दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। अब कॉलेज स्कूल से हो कंप्लीट होने के बाद में जब बच्चा, कोई भी एक स्टूडेंट किसी वर्क प्लेस पर जाता है, तो वहाँ पर अब एक नया क्राइटेरिया शुरू हो गया। वहाँ पर उस बच्चे की अपनी ऑन पर्सनालिटी होती है, वो कुछ नया वहाँ पर करने जा रहा होता है। अब पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, पढ़ाई के बाद अब जो थियोरटिकल नॉलेज था उसे प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने का टाइम होता है। उस बच्चे का पर्सनालिटी एनहेंस होता है, वो अब स्पेसिफिक एक पर्सन, अपनी एक पर्सनालिटी के साथ में आगे लाइफ गो थ्रू करता है। ये पूरा एक स्टेप होता है जब बच्चा अपने लाइफ का एक स्टेज पर आ जाता है कि हाँ उसका अर्निंग पार्ट शुरू हो गया है। देन अगेन उसकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू होता है कि वो शादी की ओर अग्रसर होता है। तो उसकी कुछ रिलेशंस, न्यू रिलेशंस मेंटेन होते हैं, लाइक किसी गर्ल के साथ में शादी होना, या गर्ल बॉय दोनों का जब शादी का स्टेज आता है तो वहाँ पर नए रिलेशंस बिल्डअप होते हैं, रिलेटिव्स नए बन जाते हैं। दीज ऑल द एस्पेक्ट्स स्टार्टिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड मैरिड टू अ गर्ल और मैन. So these all the aspects, all the scenarios gives you a society. Each and every time these steps gives you a society. So now we are talking about society. अब इन सब जगहों पर हम अपना लाइफ स्पेंड तो कर रहे हैं, साथ साथ हारमोनियस हम कैसे कर सकते हैं, हार्मनी को फुलफिल कैसे कर सकते हैं, कुछ वो चीज़ें हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समाधान, समृद्धि, अभय एंड सहस्तित्व are often considered as comprehension human goals that can lead to a more fulfilled or satisfying life. These concepts can be understood as follows.
सो जब हम बात करते हैं समाधान की, द फर्स्ट स्टेप है समाधान। तो जब हम समाधान की बात कर रहे हैं, समाधान होगा क्या? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द समाधान, आप इस पिक्चर में देखेंगे सम प्रॉब्लम्स प्लस आइडियाज गिव्स यू सम सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द समाधान, कि आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ समाधान। दिस रेफर to the concept of finding a resolution or solution to a problem or challenge. Samadhan can be seen as the process of finding peace and harmony in life, whether it be through resolving personal and interpersonal conflicts or finding solution to larger social or economical issues. अब समाधान किस जगह पर हम ऐसे करेंगे? जहाँ पर हमारी पर्सनल और लाइफ्स गो थ्रू हो रही हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, आप उन्हें रिजॉल्व करते हो। सो उस समय पर आपको समाधान की ज़रूरत पड़ती है। द कॉम्पोनेंट ऑफ समाधान और रेजोल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। दे आर सम कॉम्पोनेंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, एनालिसिस द ऑप्शंस, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, implementation of the solution, evaluation of the solution, maintenance the solution. So how you can find out the samadhan, how you can find out the solution of some problems? So these are some points as follows. The first point is identify the problem. The first step in the process of samadhan is to accurately identifying the problem and challenge that need to be addressed. जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसे फाइंड आउट करें। दिस रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टूड ऑफ द सिचुएशन, जो आप जो भी सिचुएशंस है उसे समझे, एंड द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम। रूट कोज क्या होता है कि आपको जड़ तक जाना होता है। रूट कोज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरी होती है जिसे हम रिजॉल्व करते हैं। रूट कोज एक मेथड होता है, वहाँ से हम उसे सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस। अब सॉल्यूशन अगर हमें ढूंढना है तो सॉल्यूशन में भी हमारे पास ऑप्शंस होंगे। अब उन सॉल्यूशन को हमें एनालिसिस करने हैं। वंस द प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाइंग, द नेक्स्ट स्टेप टू बी एनालिसिस द ऑप्शंस फॉर रिजॉल्विंग इट। अगर आपको प्रॉब्लम्स पता चल गई है तो आपको ऑप्शंस ढूंढने होंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं। दिस कैन इन्वॉल्व ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड एवेल्युएटिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस, कंसिडरिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। जब आपके पास कुछ सॉल्यूशन है और कुछ ऑप्शनल सॉल्यूशन है, सो आपको सेलेक्ट करना होगा विच वन इज द बेस्ट। बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ऑप्शंस, द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट विल इफेक्टिवली रिजॉल्व द प्रॉब्लम, जो आपकी प्रॉब्लम का रिजॉल्व कर सके। दिस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन अ थोरो इवैल्यूएशन of the various options and the potential outcome of each। जो भी आपका आउटकम है वो पोटेंशियली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति को उससे प्रॉफिट हो रहा है, अनदर पर्सन वहाँ से लेग डाउन फील कर रहे हैं, उन सबका लॉस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोटेंशियली आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे सभी व्यक्तियों को वहाँ पर फ़ायदा हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। वंस द बेस्ट सॉल्यूशन हैज़ बीन सेलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज द इम्प्लीमेंट इट। जो सॉल्यूशन निकाला है, नेक्स्ट स्टेप है उसे इम्प्लीमेंट करने का। दिस कैन इन्वॉल्व टेकिंग एक्शंस टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग एनी नेसेसरी चेंजेस टू द सॉल्यूशन। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, सो यू कैन डू एट दैट टाइम, इम्प्लीमेंटिंग टाइमिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ सॉल्यूशन। आपको अब जो सॉल्यूशन किया है उसका भी इवैल्यूएशन करना है। आफ्टर द सॉल्यूशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, it is important to evaluate the effectiveness and make any necessary adjustment। आपको evaluate करना होगा, क्या ये सही है, क्या ये effective solution आपने दिया है, क्या ये ज़रूरी था। You want to evaluate that things। This can involve monitoring the solution to ensure that the problems has been resolved। जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होनी चाहिए, एंड मेकिंग द एनी नेसेसरी modification to the solution as needed। if you want, तो you can improve something on it। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन आपने निकाला है उसका मेंटेनेंस भी होते रहना चाहिए। फाइनली, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द सॉल्यूशन ओवर टाइम एंड इंश्योर दैट द प्रॉब्लम डज नॉट रिक्योर। दिस कैन इन्वॉल्व ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सॉल्यूशन as well as making any necessary changes
to this situation to prevent and problem from recurring. आपको देखना होगा कि कब किस समय और किस सिचुएशन में उससे हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जो सॉल्यूशन हमने निकाला था उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, क्या सिचुएशन अभी बेटर चल रही हैं, कुछ नेसेसरी मोमेंट्स वहाँ पर आएंगे, आपको उस जगह पर भी चेंजेस करना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज समृद्धि. This refer to the concept of prosperity and well-being. Samriddhi emphasizes both financial and material prosperity as well as emotional and spiritual well-being. जब हम बात करते हैं समृद्धि की तो हम कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे थे होते हैं। आप समृद्ध हो जाते हो, आप प्रॉस्पेरियस हो जाते हो उस सिचुएशन को टैकल करते हुए, जिससे आपकी जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की तो हमारी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी साथ ही साथ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी यहाँ पर इफेक्ट होती है। आप समृद्ध हो जाते हो अपने जीवन में, और एट द अदर हैंड आपकी इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, समृद्धि रेफर टू द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। आपको वहाँ पर सेटिस्फैक्शनरी मोमेंट्स मिलते हैं विद वंस लाइफ एज वेल एज द मटेरियल रिसोर्सेज एंड स्टेबिलिटी नीडेड to support that contentment. Now, the concept of samriddhi or prosperity can be understood as follows. These are some points कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि हाउ यू कैन एड ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, कि आप समृद्ध कैसे बन सकते हो, आप प्रॉस्पेरियस कैसे बन सकते हो। सो दीज आर सम पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग अ प्लान्स, टेकिंग एक्शन, मेजरिंग प्रोसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट, सेलिब्रेटिंग सक्सेस। सो आइए देखते हैं इन सभी पॉइंट्स को हम कैसे गो थ्रू करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट सेज setting goals. The first step in the process of achieving समृद्धि is to set clear achievable goal. आपने कुछ ऐसे goals सेट करने हैं। This requires an understanding of what you want to achieve. आप ऐसी कौन सी चीज़ें चाहते हैं अपने जीवन में, एंड वट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, जो आपके लिए इस समय पर ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग अ प्लान. वंस यू हैव सेट योर गोल्स, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप अ प्लान टू अचीव दैम. अगर आपने गोल सेट कर ली हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आपको एक प्लानिंग बनानी है जिससे आप उन गोल्स को अचीव कर सकें. दिस कैन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर more than manageable steps and determining the resources and support you will need to reach them. आपको करना क्या होगा, अब जब आपने एक प्लानिंग बना ली है तो अब उस प्लानिंग को आपको क्या करना है, स्मॉल गोल्स में आपको कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पर आप अलग रिसोर्सेज के थ्रू उन्हें कंप्लीट कर सके. मान लो कि आपने कोई गोल सेट किया है, अब उस गोल्स को आपको डिवाइड कर देना होगा इनटू सम स्टेप्स. मानो कि आपने 6 मंथ्स का कोई गोल बनाया है, तो आपको क्या करना होगा, 6 मंथ की प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप में आप 1 मंथ में आप कितना अचीव कर पाओगे, कितना पार्ट अचीव कर पाओगे, आपको वो चीज़ें टाइम लिमिट सेट करनी होगी. और ऐसे करते करते आपको पता चलता रहेगा आप आपकी कितनी प्लानिंग सक्सेसफुल हो रही है, आप अपने टारगेट के, अपने गोल के कितने करीब हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग एक्शन. वंस यू हैव अ प्लान, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक एक्शन एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल. अगर आपने प्लान सेट कर लिया है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अब उसे फॉलो करना है, उस पर आपको वर्क स्टार्ट कर देना है. दिस कैन इन्वॉल्व सेटिंग प्रायोरिटीज, अलोकेटिंग टाइम एंड रिसोर्सेज एंड टेकिंग स्टेप टू मूव फॉरवर्ड. यहाँ से आप क्या करोगे, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें आप फर्स्ट रखोगे. आपका टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप पर जो काम करना है, आपको वो चीज़ सेट करना होगा. आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो रिसोर्सेज आपको यहाँ पर लाने होंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग प्रोसेस. It is important to regularly measure your progress and assess whether you are on a track to achieve your goals. आपको मेजर करना होगा, आपकी जो भी वर्क प्रोसेस चल रही है उसे आपने देखना होगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो या आप लॉकडाउन फेज में हो. दिस कैन इन्वॉल्व सेटिंग बेंचमार्क एंड ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस ओवर टाइम. आप जैसे भी हम एग्जांपल सेट कर रहे थे कि 6 मंथ का हमने अपना गोल सेट किया है, तो फर्स्ट मंथ में आपने कितना वर्क किया है, इट इज़ राइट, इट इज़ अप्रोप्रिएट, इट इज़ working on, or is it not working. So you can identify all the aspects you want to measuring each and every step in your work process. Now the next point is making adjustments. If you are not making progress towards your goals, it may be necessary to make adjustment to your plans
This can involve modifying your approach, changing your goals or seeking additional resources or supports. आपको एडजस्टमेंट देखना होगा, क्या क्या आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है. कई बार ऐसा होता है हमारी प्लानिंग करने के बाद भी हम वहाँ पर अपने प्लान को गो थ्रू नहीं कर पाते हैं. जो हमने प्लानिंग की थी हम उसे वर्क प्रोसेस में नहीं ला पा रहे हैं. तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, कुछ एडजस्टमेंट लगानी होती है, कुछ चेंजेस अपने गोल्स में करनी होती है, या कुछ चेंजेस हमें अपनी प्लानिंग के अंदर करनी होती है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग सक्सेस. Finally, it is important to celebrate your success along the way and acknowledge your hard work and progress. आपको जो भी आपने सक्सेस हासिल की है उसे सेलिब्रेट जरूर करें. दिस कैन बी हेल्प टू स्टे टू यू मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू टू वर्क. एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस. आप जो भी आपकी अचीवमेंट्स है, आपका सक्सेस है, आप उससे हमेशा सेलिब्रेट करें, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें. आपको पता हो आपका जो हार्ड वर्क है वो हमेशा रिजल्ट लेकर आता है आपके लिए, आपकी प्रोग्रेस होती रहती है. तो ये सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है. दिस कैन हेल्प यू टू स्टे मोटिवेटेड एंड कंटिन्यू टूवर्ड्स योर गोल्स. इससे आप अपने गोल्स को भी हमेशा अचीव करते रहते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इसके आगे हम नेक्स्ट 2 स्टेप्स अभी और कंप्लीट करेंगे सोसाइटी के ही, जिसमें हम अभय और अनदर पार्ट्स को गो थ्रू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.